हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 6 तारीख और अभी सुबह सुबह का टाइम है। लगी हुई हूँ साफ़ सफाई में। तो सुबह सुबह तो मेरा यही चलता है, कभी किसी चीज़ की सफाई करनी होती, कभी किसी चीज़ की। तो आज है पंखों का नंबर। वैसे है ना, पंखा एक ही गंदा था, पर जब लग जाते हैं फिर तो सारे ही साफ़ कर देते हैं। यही होता है ना। ये ओल वाला जो पंखा है ना, ये ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि ये किचन के सामने है ना। देख लो, ये हमारा भी ख़राब हुआ था तो उस दिन लगा के गए थे ना, तो उस दिन मैंने बिल्कुल सरफ से जूने से रगड़ के साफ़ किया था। थोड़े ही दिन हुए, महीना हुआ होगा, और महीने में इतना गंदा हो गया। तो सबसे जल्दी ये वाला पंखा गंदा होता है और फिर ये साफ़ करने लग जाती हूँ। फिर तो ये होता है भाई सारे ही साफ़ कर दो। लग तो गई, क्योंकि अभी दीदी आई नहीं थी, तो दीदी के आने के बाद ही मेरे काम शुरू होते। उससे पहले तो जो एक्स्ट्रा साफ़ सफाई के काम होते हैं ना, तो मैं वो वाले करती हूँ। तो मैंने सोचा कर ही देती हूँ सारे पंखों की सफाई। वैसे अभी दिवाली के भी थोड़े ही दिन रह गए, तो दिवाली से पहले भी सारी साफ़ सफाई होएगी। फिर तो पंखे चलने बंद ही हो जाएंगे। तो दिवाली में तो पंखे साफ़ करके और फिर तो चलाते ही नहीं, फिर साफ़ नहीं होते। फिर तो अगली गर्मी आती है तभी साफ़ करने पड़ते हैं। लेकिन जब तक ये गर्मी रहती है ना, तब तक तो इतने बार मैं पंखे साफ़ करती हूँ, हर महीने साफ़ करने पड़ते। अभी मैं लेने चली हूँ सब्जी और बाहर हो रही है बारिश, इतना कीचड़ हो रखा है। लेकिन मेरे को पपीता लाना है और सब्जियाँ भी ख़त्म हो रखी है, वो भी लानी है। तो पपीता हम सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं, तो मम्मी बोली अभी ले आ जाके। तो जा रही हूँ दुकान पे, कीचड़ में से भागी भागी। सुबह सुबह का टाइम हुआ है, चलो चलते हैं ले आए। तो बारिश का गलियों का हाल देखो, बारिश अब भी होने लग रही है। मैं उठी हूँ तब से ही छुटपुट छुटपुट बारिश हो रही है। और ख़रीद लिए हैं मैंने फ्रूट और सब्जियां। तो फ्रूट तो मैंने 2 ही ख़रीदे थे, पपीता और केला। और ये जो पपीता है ना, देखने में तो सही दिख रहा, मतलब येलो येलो दिख रहा बाहर से, जब लेकिन घर जाके काटा ना मैंने, अंदर से बिल्कुल सफ़ेद। जब खाने लगे ना तो कोई टेस्ट नहीं इसका। फिर हमने इसका शेक बना के तब पिया। और इसके अलावा मैं सब्जियों में लेके आई थी आलू, खीरे और पेठा और लौकी और चुकंदर, ये चीज़ें लेके आई थी। तो बस घर आके बनाने लग गई हूँ मैं खाना। और मैं बना रही हूँ दाल और लौकी मिक्स करके, तो बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी तो बहुत ज़्यादा होती है। और ये खाना बनाते बनाते है ना, मेरे को 12 बज गए थे। हमने 12 साढ़े 12 बजे के आसपास खाना खाया था, क्योंकि सुबह तो हमने वही है शेक पी लिया पपीते का, केले खा लिए, तो फिर भूख ही नहीं रहती। फिर हम इस टाइम पे खाना खा लेते हैं, मतलब लंच बनाने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये ब्रेकफास्ट कह लो, लंच कह लो, इकट्ठा ही बना दिया। तो साथ में रोटी बना दी। और ये देखो, आज तो मैं एलोवेरा जेल का पत्ता भी तोड़ के ले आई हूँ बाहर से। जो मैंने बाहर एलोवेरा जेल के पौधे उगा रखे ना, तो वहां से तोड़ के ले आई हूँ। आज से अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगाना शुरू करूंगी। वैसे मैं पहले बहुत लगाती थी, मतलब सर्दियों से पहले। 1 साल हो गया, 1 साल पहले लगाती थी। फिर मैंने सर्दियों में लगाना छोड़ा था, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा होता है ना ये। और ठंड में तो भाई ठंडा ठंडा जेल लगाने का बिल्कुल मन नहीं करता, ठंड लगती है। तो इसलिए मैंने सर्दियों में छोड़ दिया। फिर उसके बाद छूट ही गया, फिर लगाया ही नहीं गया। पर अब मैं सोच रही हूँ लगाना शुरू कर दूँ, क्योंकि अभी करवा चौथ, दिवाली, मतलब फेस्टिवल आने वाले हैं, तो उससे पहले लगाना शुरू कर देती हूँ। और फिर जब ठंड आ जाएगी तब तो अपने आप ही छूट जाएगा, फिर लगेगा ही नहीं। तो आज तोड़ के लाई हूँ मैं, छोटे वाला पत्ता ही लाई हूँ। देखो आगे से सूख गया था ये, तो मैंने सोचा यही तोड़ लेती हूँ, 2-3 दिन चल जाएगा मेरा। इतना सा काटूंगी, जेल निकाल लूंगी और फेस पे मसाज कर लूंगी, जैसे हम फेशियल करते टाइम मसाज करते हैं ना, सेम वैसे ही मसाज करूंगी। और फिर लगा रहने दूंगी पूरी रात, और फिर सुबह धो लूंगी। तो आज से एलोवेरा जेल की मसाज करनी भी शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छा होता है वैसे फेस के लिए। पर यही है भाई, डेली रूटीन में लगता ही नहीं, कामों में इतने बिजी हो जाते हैं, कभी भूल जाते हैं, और कभी आलस इतना हो जाता है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। पर देखती हूँ, अगर डेली लगाया गया तो डेली लगाऊंगी आज से। अगर भाई बीच में छूट गया तो फिर तो छूट भी जाता है, एक आधी बार कोई नहीं चलेगा। पर हफ्ते में 2-3 बार लगा लो ना, वो भी बहुत है। तो हफ्ते में 2-3 बार लगाने की तो पूरी कोशिश करूंगी अपने फेस पे एलोवेरा जेल। वैसे भी दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। और अभी शाम के 4 बज गए हैं और मैं लग गई हूँ एक्सरसाइज करने में। सुबह तो मेरे को टाइम लगा नहीं, सुबह मैंने की थी, वॉकिंग करी थी 15-20 मिनट, और फिर एक्सरसाइज नहीं की। तो मेरे को ना जब भी टाइम लगता है एक्सरसाइज करने का, सुबह मिले शाम को मिले, तो मैं उसी टाइम कर लेती हूँ। और वैसे भी हमने खाना तो 12:30 बजे से खा लिया था, तो मेरे को 3.5-4 घंटे हो गए थे खाना खाए हुए। तो इतना ही टाइम होना चाहिए एक्सरसाइज और खाने के बीच में। तो फिर तो किसी भी टाइम कर लो, सुबह करो या शाम को करो। तो मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ, अभी टाइम है मेरे पास, तो मैं अभी लग गई। और एक बहन ने कहा था कि आप एक्सरसाइज करो ना, तो उसकी वीडियो शेयर करना। फिर मैंने सोचा चलो आज शेयर ही कर देती हूँ। वैसे मैं
मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती, 15-20 मिनट ही करती हूँ। और शाम को भी मैंने 15-20 मिनट तो वॉक करी है और उसके बाद ये 3-4 एक्सरसाइज करती हूँ। एक दिन तो मतलब साइड फैट की और एक दिन टमी की, और आज था साइड फैट वाली एक्सरसाइज का नंबर। तो देख लो ये 3-4 एक्सरसाइज की हैं और इनके है ना मैं 4-4 सेट करती हूँ, मतलब 20-20 एक साइड से 20 बार और एक साइड से 20 बार, तो इसके मैं 4 सेट करती हूँ। तो ऐसे करके एक्सरसाइज करती हूँ और थोड़ा सा बस उस पर डाइट पे ध्यान दे लो तो अपने आप ही पतले हो जाओगे। वैसे मेरे में है ना अभी 65.5 था उस दिन मैंने वेट किया, और बस मेरे को 62-61 इतना हो जाए ना वो भी काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा मेरा वेट कम हो जाता है ना फिर मेरा मुंह पतला दिखने लग जाता है और जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं ज़्यादा वेट कम नहीं कर रही, 2-3 किलो ही कम कर रही हूँ। इसलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज और थोड़ी सी डाइटिंग में मेरा काम चल जाएगा। शाम के 6 बज गए हैं और मैं अपने लिए अभी बना रही हूँ डिनर, क्योंकि मैं लेट डिनर नहीं करूँगी। आज से मैं 5 से 7 बजे के बीच में ही डिनर कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखो चने भिगोए हैं, तो डाइट वाला ही खाना बनाऊँगी, मतलब चाट बनाऊँगी चने की स्प्राउट्स लगा लो, स्प्राउट्स बनाऊँगी। तो सुबह भिगोए थे मैंने ये काले चने, पानी निकाल लेती हूँ और इनके स्प्राउट्स बनाना शुरू करते हैं। और काले चने है ना मैंने जिस पानी में भिगोए थे ना तो वो पानी तो मैंने निकाल दिया है और गैस पे रख लिया फ्राई पैन, और इसमें डाल लेती हूँ मैं घी। और घी मैंने डाला आधी चम्मच, बस थोड़ा सा ही घी डाला है। और अभी इसमें मैंने चने डाल दिए हैं और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। और नमक बस मैंने इतना डाला जितने मतलब ये चने हैं ना उनके अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला है। और बस नमक को मिला के और ढक के इसको रख देती हूँ सिम गैस करके पकने के लिए, बस 5 या 10 मिनट के लिए। 5-10 मिनट में भी है ना चने सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब तक ये सॉफ्ट होते हैं तब तक मैंने ये काट लिए हैं टमाटर, प्याज, खीरा और धनिया। और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही, ज़्यादा तीखा हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो अभी हरी मिर्च आई हुई है ना वो बिल्कुल तीखी है, तो मैं काली मिर्च का पाउडर डाल लूँगी। और ये देखो चने है ना सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने गैस को कर दिया है बंद और ठंडा होने के लिए रख देती हूँ इनको 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। और जो मैंने ये खीरा, प्याज, टमाटर काटे थे ना ये बाउल में डाल लिए और ऊपर से डाल दिए हैं मैंने काले चने। और अभी इनमें मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मसालों में मैंने जीरा पाउडर और काली मिर्ची का पाउडर, ब्लैक सॉल्ट और चाट मसाला, बस यही चीज़ डाली है। और नमक इनमें काले चने में मैंने पहले ही डाल रखा था, तो थोड़ा सा ही बस ब्लैक सॉल्ट डाला है और कोई नमक ऐड नहीं कर रही मैं इनमें। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो बन के तैयार हो गए हैं स्प्राउट्स। हेल्दी हैं, टेस्टी हैं, प्रोटीन से भरपूर डाइट वाला सैलेड कह लो, स्प्राउट्स कह लो। तो आ जाओ आप सब भी खा लो भाई, मैं तो लग जाती हूँ खाने। मम्मी की तो आज तबीयत ख़राब है, वैसे भी मम्मी है ना ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत कम खाती है, और इसको हमने सुबह नाश्ते में खाए ना तब भी अच्छा है। और अभी है ना जैसे सोने में कई घंटे बचे हैं, तो मैंने अभी शाम के टाइम खा लिया। कल रात को मैं भिगोती ना तो मैं सुबह बनाती ये स्प्राउट्स, लेकिन मेरे को है ना सुबह याद आए तो मैंने सोचा चलो अभी भिगो देती हूँ, शाम को बना लूँगी। और 5 से 7 बजे के बीच में हम खा लेते हैं ना खाना, तो सही है, वो फिर पच जाता है जब तक हम सोते हैं। तो अभी सोने में तो कई घंटे बचे हैं, और वैसे भी मैं भी काम करती फिरूँगी, खाना बनाऊँगी, घूमूँगी, थोड़ा बहुत तो खाने के बाद भी घूम लेना चाहिए। तो जब तक मैं सोऊंगी ना तब तक तो पच जाएंगे। वैसे चने हैं ना हैवी होते हैं, छोले, चने, राजमा, तो ये रात को नहीं खाने चाहिए, दोपहर में खा लेने चाहिए। चलो मेरी तो पेट पूजा हो गई। अभी मम्मी और सुमित के लिए भी खाना बना देती हूँ, और आज मैं दोनों के लिए अलग अलग खाना बनाऊँगी। 3 आदमी हम घर में, तीनों का अलग अलग बनेगा। मेरा तो हो गया डिनर, स्प्राउट्स बनाए हैं, और मम्मी बोल रही है कि मैं दलिया खाऊंगी, क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत सी खराब है ना, तो मम्मी के लिए दलिया बनाऊंगी। और सुमित दलिया खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं खाते, शाम के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, उनको प्रॉपर खाना चाहिए रोटी सब्जी, तो उनके लिए सब्जी और रोटी बनाऊंगी। तो तीनों के लिए अलग अलग खाना हो गया। तो अभी मम्मी और सुमित के लिए भी बना देती हूँ। मम्मी के लिए दलिया बनाऊंगी नमक वाला, दाल डाल के। दाल नहीं डलती ना तब तक मम्मी को दलिया अच्छा नहीं लगता, तो दाल ज़रूर डली होनी चाहिए, चने वाली दाल, तो वो डाल लूँगी मम्मी के दलिए में। और पेठे की सब्ज़ी बनाऊँगी, सुबह पेठा लेके आई थी ना, तो देखती हूँ, सुमित से पूछूंगी। वैसे मम्मी को ज़्यादा पसंद है पेठे की सब्ज़ी, तो जिस दिन मम्मी खाएगी ना रोटी सब्जी, मतलब कल खाएगी या सुबह खाएगी, तब पेठे की सब्जी बना दूंगी। अभी तो सुमित की पसंद की कोई सब्जी बनाती हूँ। और लग गई हूँ मैं दलिया बनाने, और दलिया बनना रख के फिर मैंने सुमित के पास कॉल किया कि मेरा तो डिनर हो गया, मैंने स्प्राउट्स खा ली और मम्मी के लिए मैंने दलिया बनना रख दिया। आप बताओ आपके लिए क्या बनाऊँ। फिर सुमित ये बोले मेरे अकेले के लिए क्या सब्जी बनाएगी, तो एक काम कर मेरे लिए तो चटनी बना दे, मैं तो चटनी के साथ खा लूँगा। ओ भाई इतने अच्छे पति देव हैं देख लो, तो मेरे को सब्जी की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस चटनी
चटनी बनानी पड़ेगी। वैसे है ना, चटनी के साथ भी रोटी अच्छी लगती है, कभी कभी खाए ना जब तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और बस अभी दलिया बनना रखे, मेरे को बस रोटी बनानी है, तो इसके बाद मैं आटा गूंदूंगी। और आलू है ना, मैंने सुबह जब मैं लेके आई थी ना दुकान से तब धो के रखे थे, तो ये सूख गए थे, अभी टोकरी में भर के रख देती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, 2 किलो या 1 किलो ही आलू लेके आते हैं हम, तो धो के ही रखती हूँ मैं, क्योंकि इन पे मिट्टी लगी होती है ना, तो फिर वो कर अच्छी नहीं लगती। ज़्यादा लेके आए ना 5 किलो 10 किलो तब तो नहीं धोए जाते भाई, क्योंकि धो के रखेंगे तो क्या पता वो ख़राब हो जाए, लेकिन हम थोड़े ही लाते हैं तो इसलिए मैं धो के रख देती हूँ। और बस अभी आटा गूंदने लगी हूँ और फटाफट अभी रोटी बना लेते हैं और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक